हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं फिर आया हूँ आज रिफ्लेक्शन की नेक्स्ट क्लास में। और वो जो क्लास है आज के रिफ्लेक्शन की, इस क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा रिफ्लेक्शन का। राइट? वीडियो पिछली बार मैंने डेरिवेशन कराया था, आज मैं इस वीडियो में उसी फॉर्मूले पे, मिरर फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ और आपको याद होना चाहिए कि U हमेशा नेगेटिव होता है। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। फिर मैंने कहा था फोकल लेंथ भी नेगेटिव लिया जाता है अगर वो मिरर कैसा है, कॉनकेव है। फिर मैंने कहा था फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है कब, अगर वो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। फिर मैंने कहा था, आपको याद नहीं है तो अलग बात है, फिर मैंने ये भी बताया था कि बेटा अगर V नेगेटिव आया, लेफ्ट साइड आया, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड होता है ना, तो इमेज जो होता है वो रियल इमेज बनता है। ठीक है ना? ये सब चीज़ याद पढ़ा चुका हूँ मैं फर्स्ट वीडियो में। और अगर मैंने कहा था कि अगर आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इमेज राइट साइड चला गया, तो वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, परेशान नहीं होना है। अब मुझे एक बात का जवाब दो। जैसे क्वेश्चन आया, एक एग्जाम्पल है, हम इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ये आया, इसने कहा सवाल ने कि फॉर अ कॉनकेव मिरर, अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, सुनो ध्यान से, और अगर ऑब्जेक्ट को सुनना, अब जो लिखने जा रहा हूं मैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस F और 2F के बीच रखा जाए, इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच हो। F और 2F यानी कि फोकल लेंथ, और 2F का मतलब होता है सेंटर, फोकल लेंथ का डबल सेंटर, फोकल लेंथ और सेंटर के बीच रखा जाए, तो ये साबित कीजिए। अब मैं पढ़ा चुका हूं ना मैं, कॉनकेव मिरर रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर है, ये तो हुआ F और 2F के बीच का मतलब क्या, फोकस से पीछे है, सेंटर की तरफ है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं बता देता हूं। देखो, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ही होता है बेटा, इसी को 2F कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है, यहां पर कहीं पर है, तो साबित कीजिए, बताइए कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, इसको इक्वेशन से प्रूव करें। और इमेज कहां बनेगा ये भी बताएं। तो ये बोलोगे सर आप पढ़ा चुके थे पहले लेक्चर में कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में होता है तो वर्चुअल बनता है, लेकिन जब फोकस से बाहर होता है इधर तो इमेज रियल बनता है। लेकिन वो मैंने ऐसे समझाया था, आज प्रूफ करेंगे इक्वेशन से। ठीक है? अब उससे पहले कुछ बातें और आप सुनो, मैथ्स की बात है। अगर कहते हैं x ग्रेटर देन y है, मान लो दो वैल्यूज है x और y, और कहते हैं कि x y से बड़ा है, तो याद रखना अगर मैं इसको उलट दूंगा तो ये हो जाएगा। अगर मैं रेसिप्रोकल में ले लेता हूं तो 1/x लेस देन 1/y हो जाएगा। अगर हम रेसिप्रोकल में ले ले वेरिएबल्स को तो इनइक्वालिटी भी उल्टी हो जाती है, और अगर माइनस भी लगा दोगे तब भी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। तो ये भी एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो जरूरत पड़ेगा। कब इनइक्वालिटी ग्रेटर से स्मॉलर हो जाती है, स्मॉलर से ग्रेटर हो जाती है, जब आप वेरिएबल को रेसिप्रोकल में ले लेते हो, या अगर वेरिएबल में माइनस लगा दो तब भी आपकी इनइक्वालिटी उलट जाती है। सब चीज जरूरत पड़ेगा, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सब। ठीक है? अब सुनो, अब मैं जो करने जा रहा हूं वो सुनो। अब अगर मैं यहां पर जो ये बोला है कि अब बताइए कि अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस और 2F के बीच में हो तो इमेज रियल बनेगा, ये हम थ्योरी से जानते हैं, बट इसको साबित करें और कहां बनेगा। देखो कैसे बताएंगे, इसको उलट दो, अब इसको सीधे उलट दो, तो 1/2F ग्रेटर देन 1/U ग्रेटर देन 1/F। क्या किया मैंने, इसको उलट दिया। फिर इसमें माइनस लगा दो, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं समझाऊंगा। अब इसमें माइनस लगा दो तो -1/2F लेस देन -1/U लेस देन -1/F। राइट? अब ध्यान से देखते जाओ और अच्छे से समझते जाओ। अब यहां पर बेटा हो गया इतना। राइट? क्या क्या किया मैंने, आपको समझ में आया? मैंने क्या क्या किया बताओ। सबसे पहले क्या बोला था, ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है,
तो इसको लिख दिया f और 2f के बीच में, f इधर 2f इधर, बड़ी डिस्टेंस इधर छोटी डिस्टेंस इधर। f ऐसा नहीं, f यहाँ है 2f है, u निगेटिव में होता है इसलिए छोटी वैल्यू आगे रखनी है, बड़ी वैल्यू पीछे रखनी है। और इसको उलट दोगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस लगा दोगे, फिर वही जो खेला चल रहा है वही चल रहा है। अब क्या करो, इसमें ऐड कर दो। ब्लू नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए भाई, क्यों ब्लू आ रहा है तू? नाउ अब क्या करो, ऐड 1/f एवरीवेयर। अब हर जगह आप 1/f ऐड कर दो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर जगह ऐड कर दो 1/f, करो इसमें ऐड 1/f माइनस 1/2f। इसमें भी ऐड कर दो बेटा 1/f माइनस 1/u। इसमें भी ऐड कर दो बेटा 1/f माइनस 1/f। क्या किया मैंने? हर जगह 1/f ऐड कर। बोलोगे ऐसा क्यों किया? अभी पता चलने वाला है, वेट तो करो, सब्र करो भैया, पेशेंस रखो, उतावले नहीं बनो, अभी बताऊंगा क्यों आया। अब आप मुझे बताओ, मैंने पढ़ाया था ना 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, पढ़ाया था ना बेटा? पढ़ाया ना मिरर फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले? अब पिछले लेक्चर में, सॉरी कुछ देर नहीं पहले, कुछ दिन पहले पढ़ाया। तो अब मुझे बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा, बोलो। ए यार क्या बन जाएगा भाई? ये व्हाइट और ब्लू में ही आधा टाइम बर्बाद हो जाता है मेरा, क्या करूं यार, बहुत मुसीबत है। अब बताओ, तो इसको लिख सकते हो, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/v इजिकल टू कितना? 1/f माइनस 1/u, है ना? यानी 1/f माइनस 1/u को 1/v लिख सकते हैं। तो अब ये क्या आ गया इधर बताओ? 1/f माइनस 1/2f, ये बन गया 1/2f लेस देन 1/f माइनस 1/u क्या बन गया? 1/v, इधर बन गया 0। हो गया ना? अब सुनिएगा, अब जरा आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को। तो यहां से देखने से क्या पता चल रहा है कि 1/2f लेस देन 1/v, यानी कि उलट दोगे तो v ग्रेटर देन 2f। यानी कि एक बात पता चल गया कि सर अगर आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच रखोगे तो इमेज 2f से बड़ा होगा, 2f से दूर बनेगा, सेंटर से पीछे बनेगा। 2f का मतलब सेंटर। एक तो ये पता चल गया कहां पे बनेगा। फिर ये बोला है इमेज का नेचर बताइए। तो अब आप एक काम करो, अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को। तो इन दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है? 1/v लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? निगेटिव, यानी 1/v नेगेटिव, इसका मतलब v भी क्या हो गया? निगेटिव। और मैं बता चुका हूं जब v नेगेटिव होता है तो इमेज कैसा बनता है? रियल। तो बोलोगे इमेज कैसा बनेगा? रियल। यस, यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा, और हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच होगा, फोकल लेंथ और सेंटर के बीच होगा, तो साबित करो या बताओ कि इमेज कैसा बनेगा और कहां बनेगा। अगर मैं 1/f ऐड नहीं करता, इसको माइनस में नहीं लाता, तो फिर ये 1/f माइनस 1/u 1/v कैसे बनता? ये v की एंट्री कहां से होती इस इक्वेशन में? इसीलिए हमें ये सोचना है। ऐसा भी सवाल आए कि प्रूव कीजिए कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है, बता देना। तो उसके लिए आप अपने से एग्जांपल मान लेना कि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, और ये सब कहानी समझा देना। अब बेटा ध्यान से देखना, अब मैं इसी में एक नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूं। पहले इसको करते हैं साफ, ठीक है? आज ऑफलाइन की क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने यही पढ़ाया था, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी यही पढ़ाता हूं। कोई नाइंसाफी नहीं, इनजस्टिस नहीं। जितना ऑफलाइन वाले पढ़ेंगे वही ऑनलाइन वाले भी पढ़ सकते हैं, टेंशन नहीं। अब अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, देखना इसी कॉन्सेप्ट से। थोड़ी प्यास लगी है, पानी वानी पी लूं? क्योंकि भाई पानी है क्या? थोड़ा पानी पिला दीजिए सर, थोड़ा सा। हमारे कैमरामैन विक्की भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। सर पानी ला दीजिए, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाऊं फिर आगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, सुनिएगा। अब उसने बोला है, क्या बोला है जरा सुनिए सर। अब उसने क्या बोला है? प्रूफ करो कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़ाया था, इफ अगेन कॉनकेव मिरर है, फिर वही मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब उसने क्या कहा? अब प्रूफ करो कि अगर ऑब्जेक्ट
पोल और फोकस के बीच में हो। अब कहां बोला है उसने ऑब्जेक्ट, बोलो कहां बोला है? पोल और फोकस। पोल पे डिस्टेंस 0, पोल से डिस्टेंस तो 0 होती है, डिस्टेंस तो हम पोल से मेजर करते हैं, और फोकस के बीच में मैंने कहा था छोटी डिस्टेंस पहले, बड़ी डिस्टेंस बाद में, यानी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। वही बात आ गई। बोलो सर आपने तो पढ़ाया था कि जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में, जब मिरर कॉनकेव होता है और ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, जब ऑब्जेक्ट आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज वर्चुअल बनता है सर, और जब फोकस से बाहर होता है कहीं पर तो इमेज रियल बनता है। तो ये तो आपने प्रूव कर दिया कि जब फोकस से बाहर होगा तो रियल बनेगा, और फोकस से अंदर अब बोलना है पोल और फोकस के बीच तो इमेज वर्चुअल बनेगा। ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन प्रूफ नहीं पता। मैं क्वेश्चन से आज प्रूफ करा रहा हूं कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच में होगा, बताओ बेटा? पोल और फोकस के बीच में होगा। पोल और फोकस के बीच में होगा तो साबित कीजिए कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। बोलने वाली बात नहीं है, प्रूफ करो। बोलने से क्या होता है, बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, प्रूफ करके दिखाओ। नाउ ध्यान से सुनना है और बहुत अच्छे से समझना, साइलेंट होके समझना है कि हम कैसे समझें इस चीज को, हम कैसे प्रूव करें। सुनो क्या बोला है बेटा, f लेस देन u लेस देन 0 है ना, दोनों के बीच में है। इसको उलट दो तो 1/f ग्रेटर देन 1/u ग्रेटर देन 0। उलटने से क्या होता है, इनइक्वालिटी ऐसे आ जाती है। अब आप एक काम करो, अब आप इन दोनों को ले लो अलग से, अब इन दोनों को देखो तो 1/f ग्रेटर देन 1/u, राइट। अब इधर से आ जाओ बेटा तो 1/f, इसको इधर ला दो तो -1/u ग्रेटर देन 0। क्या दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, इसको उलट दिया तो ये आ गया, फिर इन दोनों को उलट देने पे ये आ गया पूरा, फिर इन दोनों को अलग अलग निकाल लिया, इस रिलेशन को अलग कर लिया, फिर इसको इधर लाया माइनस। और अभी मैंने क्या बताया था, क्या मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर कितना 1/f। उधर ले जाओ तो 1/v बराबर कितना 1/f माइनस कितना 1/u आ गया ना। तो 1/f माइनस 1/u को क्या लिख सकते हैं बेटा 1/v, यानी 1/v क्या आ गया ग्रेटर देन 0, मतलब क्या आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब 1/v पॉजिटिव, तो v भी क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इमेज क्या हो गया वर्चुअल। जो साबित करना था वो साबित कर दिया कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो इमेज वर्चुअल होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाया और साबित कर दिया, मजा आ गया, ठीक है ना। तो ये भी प्रूफ करना, हमने क्या किया पिछले सवाल में प्रूफ किया कि कॉनकेव मिरर रियल भी बना सकता है, और यहां प्रूफ किया कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बना सकता है अगर यहां रखा जाए पोल और फोकस के बीच में, और फोकस से बाहर रखा जाए f और 2f के बीच में तो रियल बनाएगा। दोनों को हमने मिरर फॉर्मूला की मदद से प्रूफ कर दिया। अब यहां पर बेटा देखिएगा, ध्यान से अच्छे से समझिएगा। अब इसी में फिर एक बात आती है, मैं सब पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको एकदम मास्टर बना देना है फिजिक्स में, मास्टर। अब आया एक कॉन्सेप्ट है कि ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि कॉनकेव मिरर रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। बट याद रखना, एक चीज याद रखना, ये प्रूफ करो, प्रूव दैट कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं हो। ये तो थ्योरी है। कॉनकेव मिरर तो रियल वर्चुअल दोनों बना सकता है, बट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये हमें प्रूव करना है कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इस बात को साबित करो। बोलोगे सर क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। यू तो सर नेगेटिव होना ही है। अब तो यहां सर ऑब्जेक्ट को कहां रखे कहां ना रखे, यहां तो कोई शर्त है नहीं, तो सिर्फ वहां तो कई जगह, यहां तो कॉन्वेक्स मिरर में कहीं रख दो, वर्चुअल आना है, वर्चुअल आना है, प्रूफ करना है। तो यू को सिर्फ नेगेटिव मान के चलो, यहाँ पोजीशन आप पता नहीं क्या फायदा, ठीक है। और चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, राइट। अब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब आप बेटा एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला जानते हो 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। तो 1/v कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1/f माइनस 1/u। यस, u हमेशा नेगेटिव होगा, अब फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव अब बीच में भी नेगेटिव है, तो ये बाद में पूरी वैल्यू तो पॉजिटिव ही रह जाएगी।
तो ये भी पॉजिटिव और निगेटिव और फिर बीच का निगेटिव, यू भी निगेटिव में लोगे फिर बीच का निगेटिव, तो फिर तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। पहले भी पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या आएगा 1/v भी क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, v क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। और जब v पॉजिटिव होता है राइट साइड चला गया और इमेज वर्चुअल बन गया। ये साबित हो गया कि इमेज कैसा बनता है वर्चुअल। क्या प्रूफ करना था कि साबित कीजिए, जैसे कॉनकेव मिरर में दोनों चीज प्रूफ किया, यहाँ ये साबित कीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं पर भी रख दो, अब ऑब्जेक्ट कहीं पे रख दो कॉन्वेक्स वर्चुअल बनाएगा। तो बस u लेस देन 0, वो तो नेगेटिव होता ही, तो ये तो होता ही होता है, ये तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो होता ही है। इसमें क्या है, इसमें कोई पोजीशन दिखाने की जरूरत थोड़ी है, तो कहीं भी रखो आना वर्चुअल ही है। फिर उसके बाद 1/v + 1/u = 1/f मिरर फॉर्मूला। उसके बाद इधर चला गया, उसके बाद u हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव और बीच में भी नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, पूरा आंसर। और ये पॉजिटिव है ही, कॉन्वेक्स मिरर है, फाइनली भी पॉजिटिव रहा भी, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन गया। कहीं पर ये भी प्रूफ हो गया, कहीं पर भी u ले इमेज वर्चुअल होगा। अब बच्चों जब इतना समझ में आपको आ गया है तो अब मैं कुछ अलग क्वेश्चंस कराऊंगा, इसकी कहानी करते हैं खत्म। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, मैं क्या बोलूं, इतना अच्छा सवाल है कि मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द वर्ड्स नहीं है इसके लिए। सवाल ये है कि एक बंदा एक कार में बैठा है, अ मैन इज इनसाइड अ कार। एक बंदा कार में बैठा है एंड ऑब्जर्विंग अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स कार विद 5 मीटर पर सेकेंड। और ये बंदा ऑब्जर्व करता है, कहां ऑब्जर्व करता है इनसाइड मिरर। कहां ऑब्जर्व करता है साइड मिरर में। साइड मिरर नहीं होता ड्राइवर के साथ में, कार में बैठ के एक बंदा देख रहा है, ये देख रहा है कि एक दूसरा बंदा, कोई भी बंदा है जो चला आ रहा है कार की तरफ। कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से, साफ लिखा है 5 मीटर पर सेकंड से चला आ रहा है, चला आ रहा है। फाइंड इमेज स्पीड when man was at distance of 39 meter from car। ठीक है, और उस मिरर का रेडियस भी दे रखा है साफ कि मिरर का रेडियस है 2 मीटर। चलो सॉल्यूशन में आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। रेडियस गिवन है, ये गिवन है। क्वेश्चन क्या है बेटा सुनो, एक बंदा कार में बैठा हुआ है और साइड से, कार में हम बैठे हुए हैं और साइड मिरर से हम देख रहे हैं कि कोई बंदा पीछे से चला आ रहा है, साइड मिरर से हम सब देख रहे हैं, वो आ रहा है, अच्छा भैया तू आ रहा है, आजा आजा आजा। साइड मिरर से देख रहा है कोई बंदा आ रहा है। और वो याद रखना कि जो साइड मिरर होता है, आपको शायद पता या नहीं पता है, वो हमेशा कार का कॉन्वेक्स मिरर होता है। कैसा मिरर होता है बेटा कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब फोकल लेंथ अगर निकालोगे, रेडियस दिया हो तो r/2, अब वो पॉजिटिव में ही लेना है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो प्लस में ही रखा है। 2/2 कितना हो गया 2/2 1 मीटर। सो फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है बेटा, ध्यान से सुनिए, अब सुनिए। बोला ये है कि वो बंदा 5 मीटर पर सेकंड से कार की तरफ चला आ रहा है। चल भाई, तो अगर मैं आपको आते हुए देखूं अपनी आंखों से 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे हो, लेकिन मैं अगर आप ही को अब मैं मिरर में देखूं तो आपकी स्पीड मुझे कुछ और दिखाई देगी। क्यों, मैं ऐसे देख रहा हूं तो आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो, और मिरर में देखूंगा तो आप मेरे लिए इमेज हो गए। तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो इमेज की स्पीड नहीं होती, यही पॉइंट है। ऐसे देखूंगा तो 5 मीटर पर सेकंड से चले आ रहे हो, और मिरर में देखूंगा ना साइड में तो पता चलेगा अरे ये तो कुछ और स्पीड से आ रहा है। तो वही तो बताना है कि जब वो बंदा 39 मीटर के डिस्टेंस पे था, यानी यू वाज व्हाट, फिर ब्लू आ गया भैया। क्यों ब्लू कलर आ जाता है बार बार, ठीक है। क्या बोला उसने कि जब वो बंदा 39 मीटर के डिस्टेंस पे था। अब मुझे बताओ
बंदा तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा माइनस में लेते हैं, -39। ठीक है, तो उस समय इमेज डिस्टेंस निकालते हैं कि उसका इमेज मिरर से कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है उस बंदे को जो बैठ के देख रहा है दूसरे बंदे को कार के अंदर से। तो अब बताओ 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = कितना आ गया बेटा? 1/f - 1/u, यानी 1/1 -1/- 39। सॉल्व करोगे 40/39। ओके, उलट दोगे तो v की वैल्यू आ गई 39/40 मीटर। यस, यानी कि जब वो बंदा बोले तो ऑब्जेक्ट, जब वो उस कार से 39 मीटर की दूरी पे था तो उसका जो इमेज दिख रहा था मिरर पे वो इतनी दूरी पे दिख रहा था। कितनी दूरी पे बेटा? 39/40 मीटर। अब सुनिए फिर क्या बोला है। वो जो बंदा है, बंदा यानी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड है। नाउ मैन मूव्स, साफ लिखा है, कितनी स्पीड से चल रहा है वो बंदा? कार की तरफ आ रहा है। बंदा बोले तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड। इसको खोल दो। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? वो 5 मीटर चल रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड। इसका मतलब ही हुआ ना 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब बताओ 1 सेकंड के बाद कितना होगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 सेकंड के बाद। पहले कितना था? 39 मीटर। 1 सेकंड के बाद अब वही बंदा कार से कितनी दूरी पे है, मिरर से कितनी दूरी पे है, यानी अब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। तो 1 सेकंड में 5 मीटर और पास आ गया। किसके? मिरर के। पहले 39 था तो अब दूरी हो गई कितना? 39 - 5, और आगे लगा दोगे माइनस क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो आंसर आ गया -34 मीटर। तो अब पहले ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी? 39 मीटर। वो जो बंदा चला आ रहा है उसकी एक्चुअल दूरी कार से कितनी थी, मिरर से कितनी थी? 39 मीटर। उसकी इमेज की दूरी कितनी थी? 39/40 मीटर। 1 सेकंड के बाद अब वो बंदा 5 मीटर और आ गया कार की तरफ, मिरर की तरफ। तो अब उस बंदे की दूरी मिरर से कितनी हो गई, यानी अब ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर और करीब आ गए। तो 39 में से 5 कम कर दो, 34, माइनस तो लगाना है, ऑब्जेक्ट है। अब फिर निकालो, फिर अब निकालो इमेज डिस्टेंस। अगेन 1/v + 1/u = 1/f। यहां से कितना आ गया? 1/v बराबर, सोचो 1/f - 1/u। 1/v बराबर क्या है? 1/f। f की वैल्यू कितनी? f की वैल्यू कितनी वो तो पता ही आपको, 1/1। माइनस u की वैल्यू कितनी? -34। सॉल्व किया तो पता चला 35/34। इसको उलट दिया तो पता चला 34/35 मीटर। यानी कि अब वो जो बंदा है उसका इमेज अब 1 सेकंड के बाद उस मिरर से इतनी दूरी पे है। तो जब उस ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट मानी वही जो बंदा चल रहा है, जॉगिंग चल रहा है, जब वो मिरर से 39 मीटर की डिस्टेंस पे था तो उसका इमेज 39/40 मीटर के डिस्टेंस पे था। 1 सेकंड के बाद क्या था इसका स्पीड उस बंदे का चलने का, ऑब्जेक्ट का, बंदा का मतलब ऑब्जेक्ट का 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। तो ठीक 1 सेकंड के बाद अब उस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी मिरर से? 5 मीटर घटा दो, 34 मीटर, माइनस तो लगाना है। फिर अब 1 सेकंड के बाद अब 1 सेकंड के बाद इमेज की दूरी क्या होगी जब वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे था? ये आ गया। तो अब मुझे एक बात का जवाब दो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये 1 सेकंड में देखो, अब मुझे बताओ, ये इसको हटाओ, अब मुझे बताओ बेटा ये 1 सेकंड में इमेज कितना मूव कर गया? सो डिस्टेंस मूव्ड बाय इमेज इन 1 सेकेंड। कितना मूव कर गया वो? कितना वो डिस्टेंस मूव कर गया? कौन? इमेज। तो पहले इमेज की दूरी क्या थी? 39/40। यस, अब इमेज की दूरी कितनी हो गई? 34/35। तो कितना मूव कर गया? 39/40 माइनस 34 बाई कितना? 35। सॉल्व करोगे तो 1/280 मीटर आ गया बेटा। यानी 1 सेकंड में इमेज जो डिस्प्लेस किया, 1 सेकंड पहले इमेज की दूरी क्या थी? जब वो बंदा ऑब्जेक्ट 39 मीटर पे था तो इमेज की दूरी ये थी। फिर 1 सेकंड के बाद जब ऑब्जेक्ट की दूरी 34 मीटर हो गई तो इमेज की दूरी ये हो गई। तो इस इमेज टू इमेज का मूवमेंट कितना रहा 1 सेकंड के दौरान? पहले इमेज की क्या पोजीशन थी, 1 सेकंड के बाद इमेज की क्या पोजीशन है, माइनस कर दो। और आप जानते हो कोई भी चीज जो 1 सेकंड में मूव करती है, कोई भी चीज, वही तो स्पीड होती है, वही तो स्पीड होती है। यस, सो
स्पीड ऑफ इमेज। यस, क्या हो गया बेटा, जो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कोई भी बॉडी, हम, आप, कार, बंदा, इंसान, जानवर, कुछ भी 1 सेकंड में जो चलता है वही स्पीड होती है। सो स्पीड ऑफ इमेज वही हो जाएगा 1/280 मीटर पर सेकेंड। सवाल, क्वेश्चन जबरदस्त, धाकड़, लाजवाब, झकास सवाल था ये, कहते ना झकास, बेस्ट, एकदम मस्त। क्या था समझो, जब फिर से देख लेते हैं, इसको वापस लाते हैं। आ जाओ भाई, हम चलते हैं पास्ट में। आजा, हम चले गए पास्ट में। क्या कहा इसने, एक बंदा कार में है, साइड मिरर में देख रहा है आते हुए बंदे को। जब वो बंदा 39 मीटर की डिस्टेंस पे था तो 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा था। तो जब आप बंदे को मिरर में देखोगे तो उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी, ये तो उस बंदे की एक्चुअल स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहले जब ये था आपका क्या, पहले ये क्या था बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस केस में इमेज डिस्टेंस निकाल दो। फिर 1 सेकंड के बाद बंदा 5 मीटर और चला जाएगा, तो 1 सेकंड के बाद अब नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा वो देखो। 1 सेकंड के बाद नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया, 34 मीटर आया। कितना आया बेटा, 34 मीटर आया, होंगे। अब 1 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे अब नया इमेज डिस्टेंस क्या आया, ये आया। तो 1 सेकंड के दौरान इमेज की पोजीशन कितनी चेंज हो गई वो आप निकाल दो। कैसे निकालोगे, माइनस करके। जैसे माइनस करके निकालोगे ये पता चला 1 सेकंड में इमेज इतना मूव कर गया, और 1 सेकंड में जो चीज मूव करती है वही स्पीड हो जाती है, वही स्पीड बन जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं बेटा, अब इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक सवाल लास्ट एंड एंड, रिफ्लेक्शन एंड। नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक शुरू करूंगा, राइट। एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुनिएगा। एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा यू से लेते हैं, वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ही लिया जाता है, ठीक है। और रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में लेना क्योंकि साफ लिखा है ये रेडियस कॉनकेव मिरर का है। ये तो बड़ा आसान सवाल है, बहुत इजी, एकदम हलवा, मजेदार। इतना अच्छा सवाल कर दिया तो अपनी बच्चे वाला लगेगा, बोलोगे सब बच्चों वाला सवाल करा रहे हो आप। और H1 जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज है। क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज। साइज कहते हैं बड़ा छोटा, इसको कहते हैं साइज, याद रखिएगा। और साइज के बारे में दिया हुआ है, साइज है 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर से, उसका रेडियस है, ऑब्जेक्ट का साइज है। पूछा क्या है, डिफाइन कीजिए। क्या डिफाइन कीजिए, नेचर। किसका नेचर डिफाइन कीजिए, इमेज का। कि इमेज का नेचर क्या होगा, इसे आपने डिफाइन करना है। आराम से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, राइट। सबसे पहले एकदम सिंपल, पहले फोकल लेंथ निकाल दो। कैसे, r/2। r का मतलब -15, तो -15/2, ये आ गया आपका फोकल लेंथ। बहुत सिंपल, पढ़ाया था ना मिरर में, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। फिर 1/v + 1/u = 1/f। बस 1/v = 1/f - 1/u। वेरी गुड, 1/f 1/f, f क्या है बताओ, -15/2 रखोगे तो उल्टा हो जाएगा 2/15। -1/u, u कितना है, -10 है ना u, तो -1/-10 कितना आ गया बताओ, 1/10 -2/15, राइट। सॉल्व, इसको पहले माइनस माइनस प्लस करके पहले ले लिया ना, इसको धर लेके चले गए, इतना तक तो आ गया। बहुत सिंपल है, सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा -1/30 आ गया। आप लो एलसीएम। अब जब इतना आ गया तो 1/v = कितना आ गया, -1/30, तो v = कितना आ गया बेटा, -30 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर पे। और चूंकि v निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज लेफ्ट साइड है, यानी इमेज रियल है। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड, इमेज रियल। और रियल होता है तो मैंने पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि इन्वर्टेड होता है। कभी भी मिरर रियल इमेज बनाएगा तो वो उल्टा बनाएगा। अब एक चीज बचा है, इमेज का साइज। मैंने आपको पढ़ाया था कि हर इमेज का मैग्निफिकेशन होता है, आप भूल गए तो दैट इज डिफरेंट थिंग। मैग्निफिकेशन वो निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, या तो रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या रेशियो ऑफ इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। या तो डिस्टेंस के रेशियो से आ जाए या साइज के रेशियो से आ जाए, बात एक ही है। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो v/u दोनों को, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को करो। चलो v का मतलब कितना, -30, u का मतलब कितना, -10 मॉड।
इज इक्वल टू H2 इमेज का साइज, H1 2, बस साइज भी आ जाएगा। अभी साइज निकालने जा रहे हैं इमेज का, आराम से सॉल्व करो, कट गया इधर चला गया। H2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर, बस आ गया। सर इमेज इतनी दूरी पे, सर नेगेटिव तो रियल, सर रियल तो इन्वर्टेड, और सुनो सर इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर साइज। बहुत इजी सवाल था बेटा, मैंने करवा दिया आपको। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन फिनिश कर दिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पानी पीना तो भूल ही गया, पढ़ाने के चक्कर में विक्की भाई नाराज हो रहे हैं, पानी मंगवाया बट पिया नहीं। मैंने कहा आपके सामने पी लेते हैं पानी। पानी पीना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, खाना है, पीना है, मस्त रहना है, और ठीक है, टेंशन नहीं लेना, मस्त होकर पढ़ाई करनी है। सारा वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना है बेटा, और क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको अच्छा खासा बता चुका हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टाटा।